डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। जैसे हमारा आगे वाला टॉपिक वास्तविक संख्या, बहुपद, वैदिक गणित से किस प्रकार जोड़, बाकी, गुणा, भाग वो पूरा हो गया है। आज अलग हमारा टॉपिक है, नया टॉपिक। ये हमारा समीकरण से लिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है कि ये साहब का सीधा सा दो सर वाले रेखिक समीकरण के बारे में पढ़ना है। मतलब दो स्तर वाले रेखिक लाइनर इक्वेशन के बारे में। अब इसमें दो स्तर वाले रेखिक समीकरण में क्या देखते हैं हम कि जैसे अब छोटी कक्षा में पूछा कि आपको एक स्तर वाला है, तो जैसे कोई भी आपको जैसे एक्स वाई जेड ए वी से लिया, लेकिन इधर आपको दो स्तर, तो इसमें आपको एक्स वाई भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है, इस प्रकार। तो अधिकतर हम एक्स वाई में लेते हैं या आपका ए बी में लेते हैं। तो दो स्तर वाले रेखिक समीकरण। अब दो स्तर वाले रेखिक समीकरण के बारे में, लेकिन इधर ध्यान रखना दो स्तर वाले रेखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ना है। युग्म के बारे में, युग्म मतलब जोड़ा। तो सबसे पहले इसमें ध्यान रहा, तो इसका मानक रूप हम देखते हैं, ए एक्स बी वाई सी बराबर 0। ये आपका रेखिक समीकरण। इसमें पहला दिया हुआ तो इसमें एक 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 लगाते हैं। दूसरा हिस्सा दिया हुआ है जैसे ए प्लस C2, तो ये आपका युग्मक समीकरण। तो दोनों कक्षा में आपके काम आ रहे हैं। 9th क्लास में भी काम में आ रहा है और 10th क्लास में भी आ रहा है। दोनों कक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है दो सरल रैखिक समीकरण युग्मकों को हल करना। तो ये आपका दो फॉर्मूले दिए, ये इसका मानक रूप है, इसको मानक रूप कहते हैं, ध्यान रखना। तो ओके कि मानक रूप से तुलना भी करना है। तो किसी भी समीकरण का हम मानक रूप पहले याद करना होता है, उसके आधार पर समीकरण बनती है। अब इसी के आधार पर देखते हैं इन दोनों को। तो दो सरल रैखिक समीकरण के बारे में, इनके अस्तित्व के बारे में पता करते हैं। अस्तित्व इसके पे क्या हाल होंगे। तो सबसे पहले आपको अस्तित्व के बारे में पता करने के लिए हम देखते हैं, जैसे मानक रूप से तुलना पर, तो अस्तित्व इसका दिया हुआ कि अनुपात के रूप में, आपको ध्यान रखना अनुपात, मानक रूप का तुलना। फर्स्ट आपका दिया हुआ जैसे इसलिए ध्यान रखना है, यदि A1/A2 B1/B2 और C1/C2, ये आपका दिया हुआ है जैसे A1/A2 B1/B2 C1/C2। यदि इन मान दो समीकरण आपकी कोई भी दी हुई है, अब इसमें आगे हल करेंगे तब हम पता चलेगा। अब इसमें जैसे दिया हुआ आपका समीकरण कोई भी, इनमें से मान ले कि ए का मान, A1 का मान, ए बी का मान, C1 का मान, इसमें से A2 का मान, B2 का मान, C2। अब इस मान को इसमें रखेंगे और तीनों का अनुपात एक जैसा है, जैसे A1/A2 B1/B2 C1/C2, दोनों में इक्वल लगा में दो तीनों का मान समान आए। जैसे मान लो 1/2 1/2 1 आ रहा है, तो इस स्थिति में पहला हमारा जो सब दिया होगा अस्तित्व क्या होगा, बस समीकरण कैसी होगी कैसी नहीं होगी इसके बारे में पता करते हैं। तो इस प्रकार तीन इसके फॉर्मूले होते हैं, वो हम देखते हैं। अब देखिए इसमें ऐसा दिया हुआ, ये दिया हुआ, तो आपको देखो समीकरण दिया हुआ है, तो इसका हल कैसा होगा इसमें पहले से। तो परिमित रूप से अनेक हल, इसमें बहुत सारे, ठीक है। आपको ग्राफ में हिस्से देखेंगे, तो ग्राफ में हमें समपाती रेखा प्राप्त, एक के ऊपर एक प्राप्त होगी, परिमित रूप से अनेक हल। और इसी हम देखते हैं तो इसके तो कह सकते हैं कौन सी समीकरण हुई, संगत समीकरण युग्मक या युगपथ, ये आपको ध्यान रखना है।
इसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला इसके दिया हुआ, दूसरे दिया हुआ है A1/A2 नॉट बराबर B1/B2। तो सी का आपको देखना ही नहीं है, तो इधर आएगा सीधा सा परिमित रूप से आदित्याल। आदित्य काल का मतलब केवल एक काल, आपको ध्यान रखना, आदित्य का और रेखा होगी प्रतिच्छेद रेखा प्राप्त होगी उसमें। ग्राफ में आप हल करेंगे करना चाहोगे तो प्रतिच्छेद रेखा प्राप्त होगी, इसका भी मान होता है, इसलिए संगत समीकरण युग्मक होगा। ये दो आपके फार्मूला हो गए। इसी पर आप तीसरा इधर लिखना चाहो तो तीसरा होगा इसका A1/A2 B1/B2 C1/C2 इसके बराबर नहीं है। तो सीधा सवाल इसका कोई हल नहीं। यदि इस प्रकार का अस्तित्व है तो कोई हल नहीं होगा कि रेखा कहीं दूसरी काटेगी भी, संपादित रेखा भी नहीं होगी, और इसमें कोई हल नहीं। रेखा कैसे होगी, आपको ध्यान रखना, दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर होगी, तो आपको कोई हल मिले आपको समांतर रेखा, और ऐसे समीकरण को बोलते हैं असंगत समीकरण युग्म। तो इस प्रकार के पहले इसका अस्तित्व ज्ञात करने के लिए दो सरल रेखा का समीकरण का, ये आपका यदि तीनों बराबर आए तो अनेक हल, मतलब बहुत सारे इसके हल होते हैं, बहुत सारे रेखा इसको ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे संपादित रेखा और संगत समीकरण होता है। परिमित रूप से यदि इस प्रकार आदित्य हल केवल एक ही हल होगा, एक ही ऐसा बिंदु आएगा चाहे एक्स और वाई दोनों रेखा प्रतिच्छेद करेगी और संगत समीकरण कहलाती है, और इसी प्रकार इसके बारे में दिया हुआ है। अब इसी का आगे देखते हैं हम। ये तो इसका अस्तित्व के बारे में। अब देखो रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है AX BY C=0, ये इसका मानक रूप है। और इधर आपको ध्यान रखना A और B कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। A और B जरा हो गया तो वो दो सरल समीकरण रेखा नहीं कहलाएगी। अब इसी में देखते हैं आगे और इसकी दो जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें दिया होगा इसमें तो सरल समीकरण, आप जैसे इस रेखा का समीकरण हल करते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अब ग्राफ में इसको हल करते हैं तो एक हमें सरल रेखा प्राप्त होती है। तो सरल रेखा एक परिमित, और इसको हल करते समय परिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ये तो हमने देख लिया। अब इसे मानक रूप समीकरण युग्म की बात करते तो हमारे एक दूसरा समीकरण होगा तो उसको 2 के रूप में लेंगे, नंबर 2 देंगे। ये आपके दो समीकरण को हल करना। हल करने की विधियां, मेथड, आपको बहुत सारी इसमें मेथड है, लेकिन आपको इसमें दिया हुआ है हल करने की। सबसे पहले विलोपन विधि, पहले विलोपन, दूसरी इसमें दिया हुआ है विलोपन के जैसी प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन करने पर भी कर सकते हैं। तीसरी विधि इधर दिया हुआ है वज्र गुणन विधि, ये भी आपकी फॉर्मूले से होती है। और चौथी विधि जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें पढ़ना है, इसमें चौथी विधि आपका दिया हुआ है आलेखन या ग्राफीय विधि। तो ये 4 प्रकार की मेथड दी हुई है आपको।
इस 4 प्रकार के मेथड से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे 4 प्रकार की विलोपन विधि दी हुई है जो 9th क्लास में हम अच्छी तरह पढ़ के आए। प्रतिस्थापन विधि और वज्रकोण है, तीनों विधि 9th क्लास में अच्छी तरह पढ़ के आए। तो अब पीछे रहते हैं हमारा आलेखन विधि, ग्राफ्य विधि, और ये हमारे परीक्षा में पूछी जाती है जो 6 नंबर का सवाल आता है। आपको ध्यान रखना है 6 नंबर का सवाल आता है, इसलिए तो हम पढ़ेंगे आज आलेखन विधि मतलब ग्राफ्य विधि से 2 सरल रैखिक समीकरण को किस प्रकार करते हैं। इसमें सीधा सा यदि अस्तित्व दिया हुआ है तो हम इससे ज्ञात करेंगे, नहीं दिया हुआ तो डायरेक्ट। तो सबसे पहले हम आज का सवाल हम लेते हैं। आज का टॉपिक हमारा जो दिया हुआ ये होता है 2 सरल रैखिक समीकरण, और इसमें हम सबसे पहले आलेखीय विधि से हल करने वाले सवाल देखते हैं कि आलेखीय विधि से किस प्रकार सवाल हल करेंगे। इसी प्रकार से आगे देखते हैं 2 सरल रैखिक समीकरण का हम उदाहरण लेते हैं। इसको हम ग्राफ्य विधि से हल करना है। तो आपको देखो सबसे पहले इसमें दिया हुआ आपको आलेखीय विधि आपको लेनी सबसे पहले आलेखीय। आलेखीय विधि है, दूसरा इसका नाम है ग्राफीय विधि। से हल करना, ग्राफीय विधि से आलेखीय विधि से इसको हल करना है। हल करते समय देखते हैं, जैसे उदाहरण आपको बता देता हूँ। जिसमें अगर कोई सवाल ले रहा है एग्जाम्पल, ये आपका जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ इसमें जैसे आपको दिया गया 2x प्लस 3y बराबर 8, ये पहली समीकरण दी हुई है। दूसरी समीकरण x माइनस 2y बराबर -3, ये आपके 2 समीकरण दी हुई को आलेखीय विधि से हल कीजिए। तो आपको सबसे पहले इसमें दिया हुआ है डायरेक्ट आलेखीय विधि से हल करना है। इसमें कुछ पूछा नहीं कि भाई अस्तित्व ज्ञात करो, या नहीं करना है। इसमें 2 सरवाले समीकरण, तो पहले तो देख लो 2 सरवाले समीकरण दी हुई है। अब करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके समीकरण पहले जैसे समीकरण दी हुई आपको x प्लस 2x प्लस 3y बराबर 8। अब आपको क्या करना है इसमें, जैसे आपके समीकरण फर्स्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर इसको इस प्रकार लेना है कि आपको या तो x को अकेला करना है या y को अकेला करना। ध्यान रखना, अकेला करना का मतलब पक्षांतर विधि से इसको हल करना है। जैसे मैं इधर x को करना चाह रहा हूँ तो मैं इधर लिखूँगा इस समीकरण को ऐसे भी लिख 2x 8 माइनस 3y, इस प्रकार भी लिख सकता हूँ। और इस x बराबर लिख सकता हूँ 8 माइनस 3y बटे 2। तो इस प्रकार अब x जैसे अकेला हो गया। अब इधर हम y के मान इसमें रखेंगे, तो y के मान कम से कम 3 मान रखने, तो हमें x का मान अपना पाएगा। जैसे कोई भी रख सकते हैं, अधिकतर हम वही रखते हैं 0 1 2 3 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, या ऐसे बड़ी संख्या भी रख सकते हैं, लेकिन आपको दिया हुआ है। तो पहले तो आपको पक्षांतर विधि से इस प्रकार आपको याद करना है। जैसे देखते हैं इधर आप, तो सभी सवाल इस विधि से हल होंगे। पक्षांतर करना आपको आना चाहिए अच्छी तरह से। जैसे ये दिया हुआ आपका आलेखीय विधि, तो सबसे पहले इधर एक समीकरण युग्मक दिया 2x प्लस 3y बराबर 8, x माइनस 2y बराबर, ये आपके समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, ये आपको दिया हुआ। किस विधि से हल करना चाहते हो, उस विधि का नाम ग्राफीय विधि से। सबसे पहले समीकरण फर्स्ट लेते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में देख लो आप, इधर समीकरण 1 को मैं किस प्रकार टुकड़े के रूप में लिखना चाहता हूँ। जैसे आपको ये दिया हुआ है तो इसको 2x पक्षांतर करके 8 माइनस 3y, x बराबर 8 माइनस 3 बटे 2 भी लिख सकता हूँ। तो समीकरण 1 से लिख सकता है। इधर मैं समीकरण 1 से मैंने पक्षांतर करके लिया x बराबर 8 माइनस 3y बटे
2। इस प्रकार भी डायरेक्ट लिख सकता हूँ। मैंने एक इस प्रकार लाया, इस प्रकार इसको पक्षांतर विधि से हल करके, ये रफ में काम पक्षांतर विधि से हल करके इसको लाया। अब देखो इधर ये दिया। अब आपको यहाँ से y बराबर मान रखना है। तो जब y बराबर 0 रखा तो x बराबर सीधा हो जाएगा x 8 माइनस 3, ये आपका 0/2। इसको हल करते हैं तो 8/2 बराबर 4, ये तो रखा। फिर y बराबर क्या रखूँ, यदि मैं 1 रखना चाहूँ तो 3 हो जाएगा, 8 में 5 नहीं जाए, 2 रखूँ, y बराबर प्लस के 2, तो x बराबर हो जाएगा, इधर x बराबर हो गया सीधा सा इधर 8 3 2 2/2 बराबर 1, ये आ गया। इसी प्रकार y बराबर रखूँ मैं माइनस के 2, तो हो जाएगा x बराबर 8 के 8, ये 3, ये माइनस के 2/2, तो हो जाएगा 8 माइनस प्लस 6, तो 14/2, 7, 3 मान रखें। तो इधर लिखे समीकरण फर्स्ट की सारणी सीधी सी ये आपका x, ये आपका y। अब सबसे पहले जैसे रखा x बराबर 4 तो y बराबर 0 रखा था, x बराबर 1 आया तो y बराबर आपने 2 रखा था, और x बराबर 7 आया तो y बराबर माइनस 2 रखा था। तो ये आपका इस प्रकार आपको टेबल फर्स्ट। तो हम वापस देखते हैं, इधर ये आपकी समीकरण फर्स्ट है। इस समीकरण को मैंने इस प्रकार तो लिखना है आपको। फिर ग्राफीय विधि से समीकरण फर्स्ट लेते हैं और इसको पक्षांतर विधि से x को अलग करते हैं, या y को भी हम करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन x हो गया। तो अब इस समीकरण में आपको पहले 3 मान रखना है y के, कोई भी इसमें रखना है जैसे आपको पक्षांतर अच्छे तरह से इसको भाग जाए, हल हो सके। जैसे y बराबर 0 रखा तो डायरेक्ट हमने कि x बराबर पूरा समीकरण 8 है, 8 में 2 का भाग 4 बार, इसी प्रकार ये रखा तो 2 आया, 2 में 2 का भाग 1 बार। इसी प्रकार माइनस 2 रखा तो x बराबर हल किया तो 8 में 14, 14/2, 14/2 का मतलब 7, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब आप सीधा दूसरा लेते हैं समीकरण सेकंड से। ये समीकरण फर्स्ट से लिया था, समीकरण सेकंड से। तो समीकरण सेकंड में तो सीधा देख कर मिलता है हमें x बराबर -3 + 2y। तो सीधा सा इसमें मान रखें जब y बराबर 0 तो x बराबर -3 आएंगे, सीधा सा आएगा। y बराबर 1, क्योंकि इसमें भाग देने की जरूरत नहीं, तो y बराबर 1 तो 2, तो x बराबर हो जाएगा -3 + 2 मतलब -1। इसी प्रकार y बराबर 2 रखूँगा तो x बराबर हो जाएगा -3 2 कोष्ठक 2, तो -3 + 4 तो प्लस का 1। अब इसी पर आगे लिखेंगे समीकरण सेकंड की टेबल मतलब सारणी। ये आपका x, ये आपका y। y बराबर 0 तो x बराबर -3, y बराबर 1, y बराबर 2, y बराबर 1 रखा तो -1, और y बराबर 2 रखा तो x बराबर 1। तो ये हमारी टेबल आ गई। तो हम यहाँ तक आपको समीकरण हम क्या पक्षांतर विधि से मान रख कर y और x का इस प्रकार कर सकते हैं। अब इसे देखते, इसी जो मान दिया हो इसी मान से हमको ग्राफ खींचना है, जिसको बोलते हैं ग्राफीय विधि। फिर उसके प्रतिशत जो रेखा प्राप्त होगी उससे हमारा जो x और y का मान आएगा वो हल होगा। तो सबसे पहले तो ये काम होना है आपको, 2 टेबल हो गए। अब दोनों टेबल आप ध्यान रखना है, इधर ये हमारी 2 टेबल हैं, इसी को ध्यान में रखकर जैसे मैं इधर लिख लेता, पहली टेबल आपकी
कि मैं मिटा रहा इसको, x 4 0 1 2 7 और 2। दूसरी टेबल आपकी है -3 -1 1 0 1 2, ये सेकेंड और ये फर्स्ट। अब आपको ग्राफ खींचना है इसका, तो ग्राफ भी मैं आपको व्यवस्थित बता देता हूँ, एक बार आपको अच्छे से देखना है, उसके बाद गलत नहीं होगा। अब हालांकि किसी पर आपको ऐसे निर्देशांक का मान के निर्देशांक के मान दिया भाई एक्स और वाई दोनों के साथ में मान आते हैं, तो उसको निर्देशांक मान वाला ग्राफ खींचना आपको। तो निर्देशांक मान में एक्स अक्ष और वाई अक्ष वाला, तो हम सबसे पहले देखते हैं तो ग्राफ खींचते हैं। ये आप 0, ये आपका मूल बिंदु होता है, ये आपका एक्स अक्ष, ये आपका वाई अक्ष, एक्स अक्ष और इसको वाई अक्ष। जो आपकी खड़ी रेखा होती है उसको एक्स अक्ष कहते हैं, और ऐसी आड़ी रेखा होती है उसको बोलते हैं वाई अक्ष। मतलब क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखाएं, दो रेखाएं इस प्रकार की होती है, ये आपके काम में आती है। अब सबसे पहले याद से देखो, इस साइड में प्लस के होते हैं 1 2 3 4 5 4 5, इसको आगे लिख सकते हैं इधर 6 7, ये -1 -2 -3 -4 -5, इधर 1 2 3 4 5 6, ऊपर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं खींचकर 7। यह वाई अक्ष, एक्स अक्ष, इधर -1 -2 3 -4 5 -6, ये हमने मान रखे। अब मान रखने पर सबसे पहले आपको ये तो आपका पहले सबसे ग्राफ लेना है। ग्राफ लेने वाला, ग्राफ लेने के बाद इस प्रकार इसको अंकित करना है निर्देशांक के रूप में, वाई अक्ष के और एक्स अक्ष के। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट टेबल जो आपके कॉपी में लिखी हुई आपने लिखी है 4 0, तो x बराबर 4, तो x बराबर 4 देखना, x अक्ष पर 4 देखो, ये 4 है और 4 है, y 0, तो यहाँ पर ये आगे नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पर ये, तो ये आपका पहला पॉइंट बना के ऊपर घेरा करना है, आपको पता चले। फिर x बराबर 1 y बराबर 2, x बराबर 1 y बराबर 2, दूसरा पॉइंट। फिर आपके दिया x बराबर 7 y बराबर 7 और 2, ये आपका 2, ये आपकी इस प्रकार की एक सरल रेखा प्राप्त होगी। आपको इधर तो टेढ़ी आ रही है, लेकिन आपकी कॉपी में स्केल की सहायता से करोगे एकदम सरल है, क्योंकि परिमित रूप से इसमें सरल रेखा होती है। आपको ध्यान रखना है, दो सरल वाले रैखिक समीकरण की जो रेखा प्राप्त होती है वो कैसी रेखा होती है, परिमित रूप से सरल रेखा, एकदम सीधी रेखा प्राप्त होती है। जीके का भी सवाल है और 1 नंबर का सवाल भी पूछा जाता है कि दो सरल वाली रैखिक समीकरण के में अंदर ग्राफ में जो रेखा खींची जाती है वो किस प्रकार की रेखा प्राप्त होती है, तो आपको लिख लें वो रेखा प्राप्त होती है सरल रेखा। ये तो हो गया। इस प्रकार आप दूसरी टेबल में देखते हैं x बराबर -3, x बराबर -3 और 0, ये आपका पहला पॉइंट। फिर x बराबर -1, फिर 1 दूसरा, और फिर x बराबर 1 y बराबर 2, यह भी शुरू है, तो ये भी आपकी मिल रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर रेखा काट रही है, तो ये जो हमारी रेखा काट रही है वो इसका मान, तो हम कह सकते हैं x बराबर 1 y बराबर 2, ये इस प्रकार मान जो चाप रेखा काट रही है वो हमारा मान। तो इधर लिख सकते हैं हम ग्राफीय विधि से हल x बराबर 1 और y बराबर 2, ये तो हो गया आपका। और जो आपके समीकरण है वो आपको इस प्रकार समीकरण में लिख सकते हैं। जो पहले समीकरण पहले समीकरण ये प्राप्त हुई थी, तो ये हमारी थी 2x 3y बराबर 8, और ये हमारी समीकरण थी x - 2y बराबर
3। तो इस प्रकार सवाल हम ग्राफ विधि से पहले टेबल ज्ञात करके और दोनों टेबल के इस ग्राफ में मान रखते हैं। तो ये व्यवस्थित आपको इस प्रकार काम करना है। ये आपका एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ये आपका एक्स अक्ष, इस प्रकार करते हैं। और ग्राफ विधि से हमने हल किया तो एक्स बराबर हमारा माना है 1 और वाई बराबर है 2। तो इन दोनों का हुआ 1 2 हल। इसी प्रकार हम ग्राफ विधि से आगे भी सवाल हल करेंगे। इसी प्रकार दूसरा सवाल जैसे हमारा दिया हुआ है, रैखिक समीकरण के एकमों को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफीय विधि 2 समीकरण दी हुई उसको हल करना है तथा हल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आपको अस्तित्व बाद में ज्ञात करना है, पहले इसको हल कर लेते हैं। ग्राफीय विधि हल करने का तरीका एक बार देख लो, आसानी से मैं बता देता हूँ आपको। सवाल बड़ा है लेकिन आपको इसी विधि से हल करना है। हल सबसे पहले तो आप जो भी आपके समीकरण दिए हुए रैखिक समीकरण एक में पहला दिया हमारा x प्लस वाई बराबर 3, ये आपकी समीकरण फर्स्ट। दूसरी आपकी दी हुई 3x माइनस 2y बराबर 4, समीकरण सेकेंड। अलग आपको सीधा सा ग्राफीय विधि से हल, तो इधर लिखेंगे ग्राफीय विधि से। सबसे पहले समीकरण फर्स्ट चल लेते हैं मान। तो समीकरण फर्स्ट में सीधा दिया होता है x बराबर मैं लिख सकता हूँ 3 माइनस वाई। अब 3 माइनस वाई सीधा सा ये आपका 3 माइनस वाई। अब y का मान रखना है, जो y बराबर 0 तो x बराबर हो गया 3, y बराबर 1 तो x बराबर हो गया 2, यदि y बराबर 2 तो x बराबर हो गया 1। तो आपको पता है कि y बराबर 0 रखूँगा तो 3 हो जाएगा। यदि y बराबर 2, 3 में से 2 गया तो 1 रखा, तो y बराबर 2, 3 में से 2 गए तो 1, इस प्रकार हो गया। तब इसी में आधार पर लिख सकता है इधर समीकरण फर्स्ट की सारणी जो टेबलों में प्राप्त हुई वो 3 मान के हम लेते हैं। तो 3 मान के देखना इधर, ये आपका x, ये आपका y। अब देखो इधर सीधा सा पे x बराबर 3 है तो 0 रखा था, तब x बराबर 2 है तो आपने 1 रखा था, और x बराबर यदि 1 प्राप्त होता था 2 रखा था। ये तो होगी फर्स्ट की। अब इसी के आधार पर हम सेकंड की देखते हैं। तो समीकरण सेकंड से, तो समीकरण सेकंड में क्या लिखते हैं 3x तो 4 प्लस 2y। अब इसमें तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 2y बटे 3। ये पक्षांतर करके लिखा है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम। इधर ध्यान रखना है कि मैं x का मान इधर लेना है। तो जैसे x तो हो गया x, दोनों को पक्षांतर किया है तो y तो इधर ही है 2y, बटे में जो x कहते हैं वो 3 में लिख लें। अब y का मान रखना है इधर, जब y बराबर 1 तो x बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 पद हो जाएगा। तो 3 में 4 का भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट में आएगा। तो इधर पॉइंट में लेने की जरूरत नहीं हो, जब तक पॉइंट में लेने की जरूरत नहीं है। तो इधर सीधा सा देखते हैं कि भाई 1 रख लेते हैं। तो 1 रखने पर 2 4 प्लस 2 1 सॉरी बटे 2 यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा 6 बटे 2 3। ये तो आ गया 3। दूसरा वापस ध्यान रखते हैं, इधर y बराबर 3 रखता हूँ तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 2 कोष्टक 3 बटे 2। तो ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस 6 बटे 2, तो 10 बटे 2, ये हो जाएगा 5। 2 मान हो गए। एक और रखते हैं y बराबर, देखो ध्यान से y बराबर क्या रखूँ मैं इधर, तो y बराबर इधर रख लेता हूँ माइनस के 2। तो x बराबर हो जाएगा 4 माइनस प्लस तो ये बटे 2, मतलब 4 माइनस 4 तो 0 बटे 2, तो हो गया 0।
फर्स्ट समीकरण सेकंड से सॉरी कौन सी टेबल प्राप्त हुई वो देख लो। ये आपका x, ये आपका y। अब सीधा सा सबसे पहले x बराबर हमारे जैसे 3 है तो क्या रखा था 1, x बराबर जैसे 5 है तो क्या रखा था 3, और x बराबर जैसे 0 है तो क्या रखा था हमें -2। तो इस प्रकार दोनों टेबल प्राप्त होगी। अब इन दोनों टेबलों से हम ग्राफ ज्ञात करेंगे, इन दोनों टेबलों से हमको ग्राफ ज्ञात करेंगे। तो इधर हम देख लेते हैं, दोनों पर टेबल दी हुई है, लिख लेता है इधर ग्राफ बनाना है, इसलिए 3 2 1 0 1 2 3 1 5 3 2। अब इसी के आधार पर इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के निर्देशांक वाला ग्राफ सीधा सा दिया हुआ है। ये y अक्ष, x अक्ष 0 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 और 7 -1 -2 3 4 6 1 2 3 4 5 6। ये आपका x अक्ष, y अक्ष, x अक्ष और y अक्ष, ये आपको ध्यान रखना। अब सबसे पहले टेबल फर्स्ट सेकंड। अब इसमें देखिए x बराबर 3, तो ए x बराबर 3 यहाँ पर ये तो हो गया। x बराबर 2 y बराबर 1, x बराबर 2 y बराबर 1 इससे ऊपर, और x बराबर 1 y बराबर 2 इससे ऊपर। ये आपकी पहली रेखा, पहली रेखा सीधी रोके और पहली रेखा, और पहली रेखा की समीकरण हमारी दी हुई है x + y बराबर 3। अब दूसरी रेखा की समीकरण दिया और दूसरी टेबल से हम 3 और 1 ध्यान से देखिए इसमें x बराबर 3 y बराबर 1, तो 3 और 1 इधर, ये फिर 5 और 3, ये 5 और 3, तो x और 5 और ये हो गया 3, और फिर 0 और -1, ये भी रेखा कट रही है। तो कहाँ कट रही है? यहाँ पर रेखा कट रही थी, ये हमारा बिंदु दिया हुआ एक रेखा पर कट रही है। आपको स्केल की सहायता से करोगे तो सही आएगा। तो इधर होएगा सीधा हम लिख सकता ग्राफीय विधि से x बराबर 2 y बराबर 1। ये तो आपका ग्राफीय विधि से हल हो गया। अब इसी का आधार देखते हैं, तो प्रतिष्ठित रेखा आपको प्राप्त हो रही है, तो हम लिखेंगे संगत समीकरण और प्रतिच्छेद रेखाएं प्राप्त होती है। इस प्रकार इस समीकरण को हल करेंगे। तो ये हमारा हुआ आज ग्राफीय विधि से सवालों को किस प्रकार हल करते हैं।